तो पार्ट सिलेबस टेस्ट में मैं अदर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी या फिर मैं कोई भी और टेस्ट फॉलो नहीं की थी, बस एलन का मैं करती थी सॉल्व। पूछ रहे थे कि शुरू के जो पेपर हैं उसमें 200 क्वेश्चन वाले थे, वो मतलब पुराने पैटर्न पे थे, तो उसको हम कैसे देते थे, तो उसके लिए मैं कैसे कम करें। तो डर जो है वो सबको लगता था, मुझे भी शुरू में बहुत डर लगता था। मैं अपने प्रीवियस ड्रॉप ईयर में टेस्ट उतना सॉल्व नहीं करी थी, क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर को लेकर बहुत डर लगता था कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो मुझे डिमोटिवेटेड, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, उसको इंप्रूव कैसे करें। तो टेस्ट में मार्क्स अचानक से नहीं बढ़ते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता। आई स्कोर 584 मार्क्स इन नीट 2025 विद ऑल इंडिया रैंक 2890। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन कौन से टेस्ट फॉलो की थी, मैं टेस्ट कैसे देती थी, मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देती थी, टेस्ट को एनालाइज कैसे करती थी। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू में टेस्ट जो है वो ऑफलाइन देने नहीं जाती थी, मैं घर पे ही टेस्ट जो है वो प्रिंट करा कर देती थी। मैं एलन अचीवर और लीडर का जो है वो पार्ट सिलेबस टेस्ट देती थी, उसी हिसाब से मैं अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज की थी। इस बार मैं कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच इस बार नहीं ज्वाइन की हूँ, जो भी था मैं अपनी सेल्फ स्टडी से की थी। तो मेरा सिलेबस रिवाइज करने का वे ही था कि मैं टेस्ट के थ्रू रिवाइज करती थी। एलन लीडर या अचीवर में जो भी चैप्टर टेस्ट में आने वाले थे उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी और फिर उस टेस्ट को दे दी थी। सिलेबस टेस्ट में मैं अदर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी या फिर मैं कोई भी और टेस्ट फॉलो नहीं की थी, बस एलन का मैं करती थी सॉल्व। और फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैं ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करती थी। मेरा टेस्ट जो है वो फुल सिलेबस दिसंबर से स्टार्ट हुआ, तभी से मैं एलन, पीडब्ल्यू, आकाश या नीट पे सारे का पेपर जो है वो प्रिंट कराकर मैं उसको सॉल्व करती थी। दिसंबर से सारे कोचिंग के फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट नहीं होते थे, बट मैं 2024 वाले जो पेपर होते थे उसको मैं प्रिंट कराकर और उसको सॉल्व करती थी। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि शुरू के जो पेपर हैं उसमें 200 क्वेश्चन वाले थे, वो मतलब पुराने पैटर्न पे थे, तो उसको हम कैसे देते थे। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि जो भी सेक्शन बी वाले क्वेश्चन थे उसके शुरू के बस 10 क्वेश्चन करती थी और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन थे उसको मैं देखती भी नहीं थी। ये नहीं कि उसमें से चूज करके 10 करना है, ये नहीं है, शुरू के आपको लगातार 10 क्वेश्चन करने हैं। मैं भी जब 2024 का पेपर करती थी तो वैसे ही मैं सॉल्व करती थी, शुरू के 10 क्वेश्चन करती थी और उसके बाद वाले जो 5 क्वेश्चन थे उसको मैं छोड़ देती थी। उसको मैं बाद में जब एनालिसिस करती थी तब उसको देख लेती थी, बट पेपर सॉल्व करते टाइम उसको मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। दूसरा डाउट जो मुझसे पूछ रहे थे लोग कि टेस्ट पेपर को लेकर डर को कैसे कम करें। तो डर जो है वो सबको लगता था, मुझे भी शुरू में बहुत डर लगता था। मैं अपने प्रीवियस ड्रॉप ईयर में मैं टेस्ट उतना सॉल्व नहीं करी थी, क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर को लेकर बहुत डर लगता था कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मुझे डिमोटिवेटेड फील होगा, तो इसलिए मैं पेपर बहुत ही कम सॉल्व की थी। बट इस बार मैं बहुत बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व की हूँ, टेस्ट पेपर जितना मेरे से हो सकता था उतना मैं इस बार सॉल्व की हूँ। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डरिए मत, आप पेपर को सॉल्व करिए। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं फिर भी आप सॉल्व करिए, आप अपने बैच टेस्ट दीजिए या फिर कोई भी मतलब अगर बैच कोई ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपका जो सिलेबस रिवाइज होता है वो पेपर आप सॉल्व करिए। आप जितना डरेंगे उतना ही आपको मॉक टेस्ट से डर लगता जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो कभी इम्प्रूव नहीं होंगे और लास्ट में जाकर कुछ नहीं होता है। अगर आप शुरू से मॉक टेस्ट देने का आदत नहीं डालते हैं तो लास्ट में भी आपको डर बना रहेगा। तो आप टेस्ट पेपर बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि टेस्ट पेपर से आपको ये पता लगता है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो कितना है और आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। और तीसरा डाउट जो है वो मुझसे लोग पूछ रहे थे कि मैं टेस्ट पेपर कहाँ से प्रिंट करा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टेस्ट जो है वो टेलीग्राम से मिल जाता था मुझे और वहीं से मैं प्रिंट कराती थी। आप जो भी कोचिंग का टेस्ट पेपर जो चाहिए उसको सर्च करिए, आपको मिल जाएगा वो चैनल और वहीं से आप प्रिंट करा सकते हैं। और फोर्थ डाउट जो मुझसे पूछ रहे थे लोग कि मैं फुल सिलेबस में कौन कौन से टेस्ट फॉलो की थी, मैं फुल सिलेबस टेस्ट कैसे देती थी। तो मैं आपको बता दूं कि फुल सिलेबस में मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो एलन के टेस्ट को मैं देती थी। एलन के जो भी फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो लास्ट ईयर हुए थे उसको मैं दी हूँ। उसके बाद इस बार जितने फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे बैच टेस्ट, एलन, अचीवर, लीडर या फिर मेजर, वो सारे पेपर जो है वो मैं सॉल्व की हूँ।
तो एलन के मैं सारे टेस्ट पेपर रखती हूँ। और एलन के और आकाश में मैं आकाश का CST और FTS जो भी थे वो सारे मैं सॉल्व करती थी। और नीट प्रीप के कुछ पेपर जो है वो मैं सॉल्व करती थी। नीट प्रीप में मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं की हूँ, बस 4-5 पेपर जो है वो सॉल्व की हूँ। और PW में PW AITS और रैंकर टेस्ट जो है उसको मैं सॉल्व करती थी। कुछ लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि जब खुद से टेस्ट देते हैं तो बीच में मन करता है छोड़ दे या फिर वो लोग स्किप कर देते हैं, तो ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जिनको अच्छा करना होता है वो लोग बैठकर उतना 3 घंटे का पेपर जो है वो खुद से लगाते हैं। आपका भी मन करेगा कि टेस्ट यहीं पे छोड़ देते हैं या फिर डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है तो नहीं सॉल्व करेंगे। तो आप अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी उस पेपर को आप सॉल्व करिए। आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है फिर भी करिए। जो भी मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं तो उसको स्किप करके उसके आगे वाला करिए। ऐसे मतलब बीच में बिल्कुल मत छोड़िए कि आज नहीं देंगे। वैसे करते-करते आपको बहाने बनाने की आदत हो जाएँगे। तो आप टेस्ट जब भी देने बैठे तो पूरा एक बार दें। टेस्ट पूरा हो जाए तो उसके बाद उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे देते हैं और आप उसको एनालाइज़ नहीं करते हैं तो आपका 3 घंटा जो है वो बिल्कुल वेस्ट जाता है। टेस्ट एनालाइज़ करना आपके रिवीजन करने या क्लास करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे देते हैं, एनालाइज़ नहीं करते हैं तो आप जो भी आप टेस्ट में दिए हैं वो बिल्कुल आप भूल जाते हैं। तो इसलिए आप एनालाइज़ करें, उससे आपकी गलतियाँ पता चलेगी। और जो भी उसमें आपकी गलती होती है ना तो वो आपको दोबारा नहीं होती। अगर आप उसको एनालाइज़ करते हैं एक बार, फिर उसको दोबारा बुक से या नोट्स से देख लेते हैं, उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपके माइंड में एक मेमोरी टाइप का बन जाता है और उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। तो आप उसको एनालाइज़ ज़रूर करें और प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करें। अगर वन जो सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है कि टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करें? तो टेस्ट में मार्क्स अचानक से नहीं बढ़ते हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट देना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका अचानक से मार्क्स बढ़ जाएगा, एक बार टेस्ट देंगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सब कुछ पढ़ भी लीजिएगा, फिर भी आपके मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी नहीं पता है। आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, टेस्ट में जो प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं वो आपको नहीं पता है। वो धीरे-धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, तब आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। अचानक से कुछ नहीं होता है, इसलिए आप टेस्ट देते रहें। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं फिर भी आप टेस्ट दें, उसको एनालाइज़ करें और फिर रिवीजन करें, फिर टेस्ट दें। अगर आप नहीं दीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं मार्क्स बढ़ेगा। टेस्ट में मेरे भी मार्क्स कम आते थे शुरू-शुरू में, फिर भी मैं देती थी। मैं अपना टेस्ट पेपर जो है वो दिखा रही हूँ। मैं अपने टेस्ट जो है ये मेरे 1/3 से भी कम है, इससे ज़्यादा मैं टेस्ट पेपर प्रिंट करा कर सॉल्व की थी। लाइक इस टाइप से प्रिंट कराकर मैं सॉल्व करती थी और मेरे भी मार्क्स कम आते थे, फिर भी मैं पेपर जो है वो देती थी। धीरे-धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए, अचानक से बिल्कुल नहीं हुए। इसलिए आप भी टेस्ट को देते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।